छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, हर हर महादेव। He said, विकी मुझे शेर चाहिए, and that's all he said. वो चले तो शेर, वो दहाड़े तो शेर, वो लड़े तो शेर, वो चुप तो शेर, वो नाचे तो शेर, वो शेर है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। दोस्तों सोचिए, विक्की कौशल ने अपने आप को मराठा एम्परर छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में ढालने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने अपने शरीर को बदलने के लिए अपना वजन 25 केजी से बढ़ाया, तलवारबाजी और घुड़सवारी जैसे कठिन कौशलों में महारत हासिल की और इतिहासकार और विशेषज्ञों के साथ मिलकर उनके जीवन को गहराई से समझा। ये सब कुछ सिर्फ एक किरदार के लिए नहीं, बल्कि एक महान योद्धा की आत्मा को पर्दे पर जीवित करने के लिए था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विक्की ने भारत के इतिहास के एक महान योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभाने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। नंबर 1, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। विक्की ने इस किरदार के लिए अपने शरीर में बड़े बदलाव किए। वे अपने वजन को 80 केजी से 105 केजी तक लेके गए, यानी उन्होंने लगभग 25 केजी वेट गेन किया, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। मेरी तरफ से of course there was a lot of action training in terms of physicality of the character, everything went in. इससे पहले मैंने सैम बहादुर खत्म की थी and then I took a 7-month break to prep for this film to gain some weight, beard, hair, everything, action training, sword fighting, horse riding, everything. इसके लिए उन्होंने एक कठोर फिटनेस रेजिम को फॉलो किया, जिसमें रिगरस वर्कआउट सेशंस और एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान शामिल था। उन्होंने तलवारबाजी, लाठी और भाला चलाने का 6-7 महीने तक ट्रेनिंग लिया, ताकि युद्ध के सीन को ऑथेंटिक तरीके से पेश किया जा सके। साथ ही उन्होंने घुड़सवारी भी सीखी, जो उनके किरदार के लिए अत्यंत आवश्यक थी। नंबर 2, डायलेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। संभाजी महाराज के किरदार को निभाने के लिए विक्की ने उनकी बोली, शारीरिक भाषा और शाही व्यवहार को अपनाया। उन्होंने मराठी भाषा और उस समय के लहजे को सीखा, ताकि अपने किरदार को अधिकतम प्राथमिकता दे सके। उन्होंने संभाजी महाराज के शाही व्यवहार और उनकी बॉडी लैंग्वेज को अपनाने के लिए विशेष ध्यान दिया। विक्की ने ट्रेलर लॉन्च में बताया कि जब वो छावा की तैयारी शुरू कर रहे थे, वे डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर से रोज मिलते थे। वे साथ में हिस्ट्री पर पूरी रिसर्च करते थे टू डेवलप अ स्क्रिप्ट। आफ्टर नोइंग द होल हिस्ट्री, विक्की ने लक्ष्मण सर से ये पूछा कि सर मैं तैयारी क्या करूं, कैसे प्ले करूं, एंड द डायरेक्टर गेव हिम जस्ट वन ब्रीफ थ्रू आउट द शूट। He said, विकी मुझे शेर चाहिए, and that's all he said. वो चले तो शेर, वो दहाड़े तो शेर, वो लड़े तो शेर, वो चुप तो शेर, वो नाचे तो शेर, वो शेर है। नंबर 3, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। विक्की ने संभाजी महाराज के जीवन और उनके समय को बेहतर समझने के लिए इतिहासकार और विशेषज्ञों के साथ काम किया। उन्होंने उनके जीवन के अलग अलग पहलू को अभ्यास किया, ताकि किरदार को पूरे जस्टिस के साथ पेश कर सके। तभी तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस किरदार का संदर्भ एक शेर जैसा होना था। हमारी अगली वीडियो में हम छावा फिल्म की कहानी और असली इतिहास का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। इसमें आप जानेंगे कि फिल्म में दिखाई गई घटनाओं के लिए कहां सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। नंबर 4, इमोशनल प्रिपरेशन। संभाजी महाराज के इतिहास और उनके जीवन की त्रासदी को समझने के लिए विक्की ने अपने आप को मानसिक रूप से भी तैयार किया। उन्होंने उनकी भावनाओं और मानसिकता को समझने के लिए गहरा मंथन किया, ताकि उनके किरदार को पर्दे पर जीवंत कर सके। उन्होंने कहा, मैंने इस फिल्म के लिए सब कुछ दिया है। जितना था अंदर वो सब दे दिया इस फिल्म को। वो एक बात की संतुष्टि है कि इससे ज्यादा मेरे में है नहीं कि मैं दे सकूं किसी फिल्म को, जितना इस फिल्म को दिया है। आगे उन्होंने बताया कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जिन्हें आपको बहुत डर लगता है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और डर इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, बहुत आस्था जुड़ी होती है। और मैं क्योंकि मुंबई में पला बड़ा हूँ, कर्म भूमि जन्मभूमि सगळे इकडेच आहे। विक्की कौशल ने इस रोल के लिए की हुई मेहनत और समर्पण उनके किरदार की प्रामाणिकता को दर्शाता है।
उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की पर्सनैलिटी और उनके लाइफ को स्क्रीन पर लाइव देने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया है। ये रोल सिर्फ एक पोर्ट्रेयल नहीं है, बल्कि एक वीर योद्धा को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपनी जान दे दी। What are your thoughts on this? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स और विकी कौशल की सिनेमैटिक जर्नी पर डिटेल वीडियो हम जल्द ही चैनल पर लाने वाले हैं। तब तक इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।